हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपेली। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स, हमने जो प्रूफ भी किया था, और कुछ थ्योरम्स जो बेस्ड ऑन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 जो पूरा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके कन्वर्स और उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखा है तो ऊपर जो लिंक आ रहे हैं वो क्लिक करेंगे तो आपको मैंने जो 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री के सीरीज में जितने वीडियोस बनाया है वो आपको मिल जाएगा। आप अगर पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, मेरा चैनल का जो सब्सक्रिप्शन है बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 3 डायग्राम दिया हुआ है। वी हैव टू डिसाइड वेदर रे PM is bisector of angle P or not in the 3 questions। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, तीनों में सेम ट्रायंगल PQR है और सेम रे PM है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन विच ट्रायंगल रे PM is the bisector of angle P और रे PM is the bisector of angle QPR, ये हमें डिसाइड करना है। तो हम एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Question number 1. Now what is the information is given? Triangle PQR. PM is the ray. अब यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स दिया है QM, MR, PQ and PR। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। QM 3.5, MR 1.5, PQ 7, PR 3। अब हम पहले रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, PQ अपॉन PR। सो PQ इज 7, PR इज 3। इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, सो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सो लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखिए PQ हमने न्यूमरेटर में लिया है तो हम रेशियो लेंगे QM अपॉन MR। QM 3.5, MR 1.5। अब दोनों डेसिमल नंबर में है, अगर डेसिमल पॉइंट रहेगा तो डिवीजन हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, डिवीजन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो हम सबसे पहले जो डेसिमल पॉइंट है उस डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे। अब जब यहाँ पे देखेंगे न्यूमरेटर में आफ्टर डेसिमल पॉइंट एक डिजिट है, सो ये 35 नीचे 10 आएगा, और यहाँ पे 1.5 है तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट एक डिजिट है, सो ऊपर न्यूमरेटर में 10 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे और एक भी है, यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है और यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो हम डायरेक्टली 35 अपॉन 15 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जो 10 और 10 है ये तो कैंसिल होने वाले हैं। सो अब यहाँ पे कैंसिलेशन अगर पॉसिबल होता है तो कैंसिलेशन करेंगे। 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा, सो QM अपॉन MR 7 अपॉन 3। लेट दिस बी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में देखेंगे रेशियो का वैल्यू है 7 अपॉन 3, इक्वेशन 2 में रेशियो का वैल्यू है 7। सो फ्रॉम 1 एंड 2 PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR। तो यहाँ पे ये दोनों रेशियो जो है वो सेम हो गए हैं, दोनों रेशियो जो है वो इक्वल हो गए हैं। सो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नाउ व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? इफ रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR देन इट डिवाइड्स द साइड्स इनटू द proportion, it divides the sides proportionally। अब कन्वर्स क्या है? if the ratio of corresponding sides is proportional then the ray is bisector। सो यहाँ पे लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम
रे पी एम बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। सो इन दिस वे हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल पी क्यू आर सेम है, सिर्फ यहाँ पे मेजरमेंट जो है वो चेंज किए हैं। तो जैसे हमने प्रॉब्लम 1 सॉल्व किया है वैसा ही ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। सो पहले हम फाइंड आउट करेंगे रेशियो पी आर अपॉन पी क्यू। पी आर इज 7 and PQ is 10. So this is 7 upon 10. इसे हम और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। सो लेट दिस बी इक्वेशन 1। यहाँ पे हमने पी आर जो है वो न्यूमरेटर में लिया है। सो पी आर, सो जो पहला सेट रहेगा वो हम लेंगे ये सेट, दैट इज आर एम या एम आर अपॉन एम क्यू। सो एम आर 6, क्यू एम 8। अब यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कैंसिलेशन करेंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। सो एम आर अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। लेट दिस बी इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को देखेंगे तो यहाँ पे जो रेशियो है 7 अपॉन 10, 3 अपॉन 4, ये दोनों इक्वल नहीं है। So from 1 and 2, PR upon PQ is not equal to MR upon QM. Therefore, ray PM is not a bisector of angle QPR. तो यहाँ पे ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है। सो रे पी एम इज नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, पी आर इज इक्वल टू 10, पी क्यू इज इक्वल टू 9। क्यू एम इज इक्वल टू 3.6, एम आर इज इक्वल टू 4। So now we will find the ratio PQ upon PR. So PQ is 9, PR is 10 और simplification possible है यहाँ पे नहीं है। So this is the equation 1. Now PQ हमने पहला लिया है तो रेशो सेकेंड रेशो में सबसे पहले रहेगा QM अपॉन MR। सो QM इज 3.6, MR इज 4। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, सो डेसिमल पॉइंट को हम हटाएंगे। आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट इज देयर, सो नीचे डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। सो दिस इज 9 अपॉन 10 QM upon MR. So let this be equation 2. So from equation 1 and 2 we will see that both the ratios are equal. As both the ratios are equal, by converse of angle bisector theorem, ray PM bisects angle QPR. Question number 2. In triangle PQR, PM is equal to 15, PQ is equal to 25, PR is equal to 20 and NR is equal to 8. State whether line NM is parallel to side RQ. Give reason. So in question number 2, PM is given 15, PQ is 25, PR is 20 and NR is 8. Using this information हमें ये बताना है कि whether line NM is parallel to QR or not. तो इसके लिए हम यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। अब व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम सेज, इफ NM is parallel to the side QR, अगर ये लाइन जो NM है इसको अगर पैरेलल रहेगा तो ये दोनों रेशियोज PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ।
ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सेज कहता है। सो अब पहले हम क्या करेंगे, ये रेशियोज फाइंड आउट करेंगे Pn अपॉन Nr और Pm अपॉन Mq। अगर इक्वल है तो ये बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये लाइन जो रहेगा वो पैरेलल रहेगा। अगर इक्वल नहीं रहेगा रेशियोज तो लाइन विल नॉट बी पैरेलल। तो हमें पहले रेशियोज फाइंड आउट करना है Pn अपॉन Nr, Pm अपॉन Mq। अब यहाँ पे Pn नहीं दिया है और Qm का वैल्यू नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन PR इज इक्वल टू 20, NR इज इक्वल टू 8, PM इज इक्वल टू 15, PQ इज इक्वल टू 25। जब हम डायग्राम को देखेंगे PMQ ये तीनों पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, यानी कि ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स है। सो PM प्लस MQ इज इक्वल टू PQ। यहाँ पे रीजन लिखेंगे PMQ, मतलब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है और M जो है वो बिटवीन P एंड Q है। सो PM is 15, MQ we have to find out, PQ 25. So MQ is equal to 25 minus 15, MQ is equal to 10। अब MQ के वैल्यू हमें मिल गया है। अब सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे PN, PNR ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है। PNR, so PN plus NR is equal to PR। रीजन लिखेंगे साइड में। सो नो PN हमें फाइंड आउट करना है PN, NR 8 and PR 20। so PN is equal to 20 minus 8, so PN is equal to 12। अब हमें Pn का वैल्यू मालूम है, NR मालूम है, PM मालूम है, MQ मालूम है, तो एक एक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे Pn अपॉन NR, Pn अपॉन NR। सो Pn इज 12, NR इज 8, कैंसिलेशन पॉसिबल है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सो Pn अपॉन NR इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे रेशियो Pm अपॉन MQ, Pm upon MQ। So Pm is 15, MQ is 10। 5 2s and 5 3s। So Pm upon MQ is equal to 3 upon 2। Let this be equation 2। So equation 1 value is 3 upon 2, equation 2 value is 3 upon 2। So from 1 and 2 Pn upon NR is equal to Pm upon MQ, यानी कि ये जो रेशियो है Pn upon NR is equal to Pm upon MQ। So from 1 and 2 Pn upon NR is equal to Pm upon MQ, therefore by the converse of basic proportionality theorem NM is parallel to side RQ। Now we will solve question number 3। Question number 3, in triangle MNP, NQ is a bisector of angle N. If MN is equal to 5, PN is equal to 7, MQ is equal to 2.5, then find QP। तो सबसे पहले हम what are the things given वो लिखते हैं। So first is PQ is bisector of angle N given। Now measurements लिखते हैं। NM is equal to 5, NP is equal to 7, QM is equal to 2.5। To find
वी हैव टू फाइंड QP। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। सो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम सॉल्व करेंगे। सो इट इज गिवन PQ is bisector of angle N. So by angle bisector theorem, NM upon NP is equal to MQ upon QP। यही हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। NM is equal to 5, NP is equal to 7, MQ is equal to 2.5, we have to find QP। So यहाँ पे करेंगे अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 into QP is equal to 2.5 into 7। अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये जो 5 है यहाँ पे, इसे यहाँ पे लेके आके डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सो जब राइट हैंड साइड में आ जाएगा डिवाइड करेगा। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है। सो बाय रिमूविंग डेसिमल पॉइंट हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे 5 into 10। अब कैंसिलेशन, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 2 जा, सो दिस इज 7 upon 2। जब 7 upon 2 को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 3.5। सो QP is equal to 3.5 units। This is the answer। Question number 4. Measures of some angles in the figure are given. Prove that AP upon PB is equal to AQ upon QC. Measure of angle APQ and ABC are given 60 degree। हमें ये प्रूफ करना है कि रेशियो ऑफ AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। सो पहले हम लिखेंगे व्हाट आर द थिंग्स गिवन। एंगल APQ इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमें प्रूफ करना है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये जब प्रूफ हो जाएगा, जब हम अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC हो सकता है। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कब यूज करेंगे? जब PQ इज पैरेलल टू साइड BC। अगर ये कंडीशन रहेगा तो ही हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया है कि PQ और PC पैरेलल है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि PQ इज पैरेलल टू BC। ये हमें प्रूफ करना है। और इसके लिए उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? मेजर ऑफ टू एंगल्स दिया है। अब जब देखेंगे ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, यानी कि ये दोनों एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल जो हो गए हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो बाय द टेस्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स PQ इज पैरेलल टू BC। ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। फिर बाद में हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT यूज करके प्रूफ करेंगे कि ये रेशियो इक्वल है। APQ एंड ABC आर कॉन्ग्रुएंट। APQ is equal to ABC. This is from given. Each angle is measuring 60 degree. So APQ is equal to ABC because both the angles are 60 degree. It is given. So APQ is equal to ABC. From this, by corresponding angle test, PQ is parallel to BC. अब ये corresponding angle test कैसे यूज किया है? ऊपर जो लिंक आ रहा है उसे अगर क्लिक करेंगे तो मैंने जो वीडियो बनाया है पैरेलल लाइंस और एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अब बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट PQ इज पैरेलल टू साइड BC। तो जब यहाँ पे ये PQ BC को पैरेलल हो गया है, सो वी कैन अप्लाई BPT। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यही हमें प्रूफ करना था। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5। In trapezium ABCD, side AB is parallel to side PQ, parallel to side DC. AP is equal to 15, PD is equal to 12, QC is equal to 14. Find BQ. So question number 5. ABCD is a trapezium. AB is parallel to PQ and PQ is parallel to DC. यानी कि ये तीनों लाइन जो है वो पैरेलल है। AP का वैल्यू 15 है, PD is 12, QC is 14। हमें फाइंड आउट करना है BQ।
सो यहाँ पे हम जब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये तीनों लाइन जो है वो एक दूसरे को पैरेलल है, तो हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस. सो गिवन side AB is parallel to PQ is parallel to side BC and AP is equal to 15, PD is equal to 12, QC is equal to 14. To find BQ हमें फाइंड करना है. So by the property of three parallel lines, AP upon PD is equal to BQ upon QC. So AP is 15, PD is 12. So ये हो गया है 15 upon 12. BQ upon QC, that is BQ upon 14. अब इसे सॉल्व करेंगे by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 15 into 14 is equal to 12 into BQ. अब इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रखेंगे. ये जो 12 है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा. अब कैंसिलेशन हम करेंगे. 2 6 12, 2 7 14. अब 3 2 3 5. सो BQ इज इक्वल टू, ये हम राइट साइड में लिखेंगे, 5 into 7 upon 2, that is 35 upon 2. सो 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 का हाफ हो जाएगा, that is 17.5. So BQ is equal to 17.5. This is the answer. Question number 6. Find QP using the given information in the figure. So we will see what is the information is given. In triangle PNM, NQ है, यहाँ पे ये सिंबल दिया है, दो डॉट्स दिया है. इट मीन्स ये दोनों एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है. सो NQ जो है वो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल N है. NQ कर रहे हैं एंगल N को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है. NP is 40, NM is 25, MQ is 14. We have to find QP. So given angle MNQ is equal to angle QNP, ये इंफॉर्मेशन गिवन है. MN 25, NP 40, MQ 14. We have to find QP. सो MNQ इज इक्वल टू QNP. ये इंफॉर्मेशन यूज करके हम सॉल्व करेंगे. MNQ इज इक्वल टू QNP. दिस इज गिवन. Therefore, NQ bisects angle PNM. So by the angle bisector theorem, NM upon NP. अब हमने NM पहला लिया है तो पहला रेशियो लेंगे MQ. So MQ upon QP. ये एंगल बाइसेक्टर थियरम है. अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम सॉल्व करेंगे. NM इज इक्वल टू 25, NP इज 40, MQ इज 14, QP वी हैव टू फाइंड. सो अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 25 इंटू QP इज इक्वल टू 14 इंटू 14. यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अब मल्टीप्लाई करेंगे फिर अगेन हमें यहाँ पे 25 से उसे डिवाइड ही करना है. सो इसे ऐसे ही रखेंगे, 25 को राइट हैंड साइड में लेंगे, फिर एक साथ कैंसिलेशन करेंगे. सो QP इज इक्वल टू 14 इंटू 40 अपॉन 25. 5 5 5 8 फर्दर पॉसिबल नहीं है. QP इज इक्वल टू 14 इंटू 8 अपॉन 5. अब 14 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे. So 14 into 8, that is 112 upon 5. अब 112 को 5 से डिवाइड करना है. So QP is equal to 22.4. अब यहाँ पे और एक ट्रिक भी होता है, शॉर्टकट ट्रिक. क्या होता है, यहाँ हम जब
जब भी आपको 5 से डिवाइड करना है तो ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। सेम वे इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसे क्या करेंगे, डबल करेंगे। सो जब डबल करेंगे 1 हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा 4। अब जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रखेंगे। तो ऐसे भी 22.4 आएगा, ऐसे भी 22.4 आएगा। ये जो है ये प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा। अगर नहीं भी करेंगे आप ऐसे डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हैं। In the figure, if AB is parallel to CD is parallel to FE, then find X and AE. What is given? AB is parallel to CD is parallel to EF. BD is 8, DF is 4, CE is X, AC is 12. ये इंफॉर्मेशन यूज करके हमें पहले X फाइंड आउट करना है, फिर डिस्टेंस AE फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है। यहाँ जब दिया है तीनों पैरेलल लाइंस, हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, फिर हम सॉल्व करेंगे। सो ये जो है ये गिवन इंफॉर्मेशन है। अब हम सॉल्व करेंगे। सो AB is parallel to CD is parallel to EF by the property of 3 parallel lines. BD upon DF is equal to AC upon CE. BD, DF, AC ये तीनों का वैल्यूज हमें मालूम है, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। CE is X, सो पहले हम फाइंड आउट करेंगे X। सो 8 into X is equal to 4 into 12. So X is equal to 4 into 12। अब ये 8 यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड करेगा। 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 6 जा। सो X is equal to 6। हमें एक वैल्यू जो फाइंड आउट करना था X, वो हमें मिल गया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे AE। सो AE जो ACE है ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है। Therefore, AE is equal to AC plus CE. AC is 12 and CE is 6. So that is 18. So answer X is equal to 6, AE is equal to 18. In triangle LMN, ray MT bisects angle LMN. If LM is equal to 6, MN is equal to 10, TN is equal to 8, then find LT. So ये जो प्रॉब्लम है सेम जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था, सेम वैसे ही है। सो इसे हम सॉल्व करते हैं। सो गिवन ray MT bisects angle LMN, LM is equal to 6, MN is equal to 10, TN is equal to 8. We have to find LT. सो ये दिया है कि ray MT bisects angle LMN. सो ये हम लिखेंगे बाय द एंगल बाइसेक्टर थियरम। ML अपॉन MN, पहले हमने लिया है ML, सो पहले यहाँ पे हम लेंगे दूसरे रेशियो में LT। सो ML अपॉन MN इज इक्वल टू LT अपॉन TN। अब सबके वैल्यूज पुट अप करेंगे। ML is equal to 6, MN is equal to 10, LT is equal to LT we have to find out, and TN is equal to 8. So now break cross multiplication. 6 into 8, 10 into LT. So 6 into 8 upon 10 is equal to LT. अब यहाँ पे डिवीजन में 10 है, पूरा कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। सो हम क्या करेंगे, 6 8 जा 48 अपॉन 10 is equal to LT. सो 4.8 इज इक्वल टू LT। अब इसे हम अरेंज करेंगे। LT इज इक्वल टू 4.8। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC, सेगमेंट BD bisects एंगल ABC. If AB is equal to X, BC is equal to X plus 5, AD is equal to X minus 2, DC is equal to X plus 2, then find the value of X. So it is given BD bisecting angle ABC. AB is equal to X, AD is equal to X minus 2, DC is equal to X plus 2, BC is equal to X plus 5. So जब यहाँ पे दिया है ये एंगल बाइसेक्टर है, सो हम यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थियरम ये सॉल्व करेंगे और X का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। सो ये गिवन इंफॉर्मेशन है, हमें फाइंड आउट करना है X. BD is bisecting angle ABC. So by angle bisector theorem, AB upon BC
इज इक्वल टू AD अपॉन DC। अब इनके वैल्यूज हम पुटअप करेंगे। सो AB इज x, BC इज x प्लस 5, AD इज x माइनस 2 एंड DC इज x प्लस 2। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। अब करेंगे ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 2 2x। यहाँ पे हम फर्स्ट ब्रैकेट को स्प्लिट करेंगे और सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इज इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 5x, 5 इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू 2 10। जब हम ये दोनों साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, सेम वैल्यू से विथ सेम साइन। जब हम ये एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो वो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ये जो दोनों टर्म्स है ये कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे है 2x माइनस 2x प्लस 5x हो जाएगा 3x माइनस 10। अब x को हम इस तरफ लेकर आएंगे, 2x माइनस 3x माइनस 10। सो ये अब सॉल्व करेंगे तो हो गया है माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10। अब दोनों साइड जो है वो माइनस है और यहाँ पे भी 1 टर्म है और यहाँ पे भी एक ही टर्म है, तो ये माइनस कट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10, दिस इज द आंसर। Question number 10. In the figure, x is any point in the interior of a triangle. Point x is joined to vertices of triangle. Segment PQ is parallel to segment DE. Segment QR is parallel to segment EF. Fill in the blanks to prove that segment PR is parallel to segment DF. What is given? X is any point in the interior of triangle DEF. फिर x को जो वर्टाइसेस से DEF तीनों से ज्वाइन किया है। अब और एक ट्रायंगल है PQR, इसमें PQ इज पैरेलल टू DE, QR इज पैरेलल टू EF, ये दोनों दिया हुआ है। हमें ये प्रूफ करना है कि PR इज पैरेलल टू DF। और ये पूरा जो है एक्टिविटी हम यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल XDE, व्हाट इज गिवन? PQ is parallel to DE, PQ is parallel to DE। ये इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिला है? दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे गिवन। सो अब PQ जो है DE को पैरेलल है, सो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम XP अपॉन PD, XP अपॉन PD, XQ अपॉन QE। सो यहाँ पे आएगा XQ अपॉन QE। दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पे रीजन लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ सेकंड, इन ट्रायंगल XEF, व्हाट इज इंफॉर्मेशन गिवन? QR इज पैरेलल टू EF, ये गिवन है, तो यहाँ पे रीजन हम लिखेंगे गिवन। अब अगेन बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम XQ अपॉन QE is equal to XR upon RF. So XQ upon QE is equal to XR upon RF by basic proportionality theorem. अब इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो यहाँ पे जो राइट साइड में XQ upon QE है, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में XQ upon QE है। सो ये दोनों वैल्यू सेम है, इट मीन्स ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। सो वही हम लिखेंगे XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। XP अपॉन PD, XR अपॉन RF, ये दोनों रेशियोज जो है वो इक्वल है। सो बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, सेगमेंट PR इज पैरेलल टू सेगमेंट DE। सो बहुत सिंपल एक्टिविटी है। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 11th one. In triangle ABC, ray BD bisects angle ABC and ray CE bisects angle ACB.
if segment AB is congruent to segment AC, then prove that ED is parallel to BC. तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, with the help of information given in the problem, हम लोग क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर प्रूफ करेंगे. So what is given in triangle ABC, BD bisects angle ABC and CE bisects angle ACB. AB is equal to AC. We have to prove that ray ED bisects angle BC. So this ED and BC are parallel. So we have to prove that ED is bisecting BC. ये हमें proof करना है. What is given? So BD bisects angle ABC, CE bisects angle ACD, and AB is equal to AC. These are the things given. So this we have to prove ED is parallel to BC. So in triangle ABC, ray BD is bisecting angle B. So by angle bisector theorem, AB upon BC is equal to AD upon DC, equation 1. Now in the same triangle, ray CE is bisecting angle ACD. Therefore AC upon BC is equal to AE upon EB. Let this be equation 2. अब what is given, AB is equal to AC, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो यहाँ पे AB है और यहाँ पे AC है, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए. सो AB अपॉन BC, AC अपॉन BC, ये वैल्यू इक्वल है. सो इट मीन्स ये दोनों भी इक्वल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB, ये हम लिखेंगे. सो दिस AD upon DC is equal to AE upon EB. So by converse of basic proportionality theorem, AD is parallel to BC. In this way हम इसे प्रूफ करते हैं. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है. पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियोस मैं बनाऊँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.